अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय व्लॉग। आज का व्लॉग होने वाला है आगा ख़ान यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल स्टेडियम रोड पे, जहाँ पर मैं गई थी अपने अंकल से मिलने जिनकी कंडीशन बेहतर नहीं है। आप लोग सब प्लीज़ दुआ करें कि अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता करे और वो जल्द अज जल्द सेहतियाब होकर अपने घर आ जाएँ, अपने बेटे के पास, अपनी बीवी के पास, अपने घर वालों के पास, इंशाअल्लाह आमीन। तो शुरुआत यहाँ से हुई। हम बैठे यहाँ पर। अब ये यहाँ पर इनका वेटिंग एरिया है जहाँ पर बहुत सारे मच्छर थे, अंधेरा गुप्त था और बिल्कुल लाइट डिम थी यहाँ पर। और ये लोग जो है वो 10 लाख 20 लाख चार्ज करते हैं और इस तरह का वेटिंग एरिया देते हैं हमें। बहरहाल फिर हम कैफ़ेटेरिया गए क्योंकि मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको भूख लग रही थी। और फिर उसके बाद जो है हमें कैफ़ेटेरिया का रास्ता कुछ इस तरह का था, काफ़ी लंबा था। पहले हम एक कैफ़ेटेरिया गए, वो बंद था। फिर उन्होंने कहा सामने जाओ, फिर हम सामने गए। बहुत ज़्यादा लंबा रास्ता था और यहाँ का इंटीरियर तो आपको पता है बहुत खूबसूरत था, साफ़ सुथरा। ये हॉस्पिटल है लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है और कहते हैं कि यहाँ पर इलाज कराते कराते घर के बर्तन भी बिक जाते हैं। ये इतना एक्सपेंसिव हॉस्पिटल है और बस अल्लाह ताला शिफा दे सारे मरीज़ों को। खैर यहाँ पर हम इस तरह से इधर पहुँचे। हम अंदर से क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं ठंडी नहीं नहीं तो वॉशरूम जाओगी क्या? आओ यही आ जाओ, पागल हो तुम। कह रही है हम अंदर से आए हैं। सॉरी, किस तरफ से है वो? तो ये हम उनके किचन के रास्ते से आ गए थे और बराबर में जो है वॉशरूम था। मैंने अपनी कज़न से कहा कि नहीं तुम गलत बोल रही हो, यही रास्ता होगा। खैर फिर हमें बड़ा हंसी भी आई अपनी इस बेवकूफ़ी पे कि हम किचन में घुस गए थे, उधर बाहर लिखा हुआ भी था जबकि। खैर हम एंटर हुए तो कुछ इस तरह का इनका डाइनिंग एरिया था। या डॉक्टर्स, स्टाफ वगैरह सब बैठे हुए थे क्योंकि वो कैफ़ेटेरिया इनका काफ़ी बड़ा सा था। ये भी बड़ा था लेकिन इतना बड़ा नहीं था कि जितना वो है। बहरहाल यहाँ पर लिमिटेड चीज़ें थी, उतनी नहीं थी कि जितनी वहाँ पर होती हैं। और ये इनका डेज़र्ट सेक्शन है जो कि आप लोग बिल्कुल ट्राई मत कीजिएगा, बिल्कुल भी अच्छा इनका डेज़र्ट नहीं होता। इधर जो है वो सैलड भी मिल जाएगी आपको और हर तरह के आपको डेज़र्ट मिल जाएंगे। तो बेसिकली मेरी कज़न ने डेज़र्ट लेना था, वो डिसाइड नहीं कर पा रही थी। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा चलो जी जब तक मैं ले लेता हूँ। टी विद शुगर जो है वो हमने सोचा चलो एक उठा लेते हैं, लेकिन उस वक्त तक हमने नहीं उठाई थी। फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर बीफ कौरमा था और यहाँ पर और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर दाल थी। फिर यहाँ पर बिरयानी भी थी। आपको पता है हॉस्पिटल की बिरयानी कैसी होती है, तो बहरहाल बड़ी फीकी सी बिरयानी होती है। तो बहरहाल बिरयानी तो हमने लेनी नहीं थी और ब्रोस्ट भी था। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो फिर हम ब्रोस्ट ही खा लेते हैं। तो उन्हीं ने अपने लिए जो है वो फिर बड़ी सोच विचार के बाद कि क्या लेना चाहिए, दाल ले लें या कौरमा ले लें। वैसे यहाँ की जो है ना वो फ़िश करी बड़ी मशहूर है और बहुत मज़े की होती है तो हॉस्पिटल, लेकिन यहाँ की फ़िश करी बहुत मज़े की होती है। उस वक्त फ़िश करी नहीं थी इनके पास तो मेरे हस्बैंड ने ब्रोस्ट विद फ्राइज़ ले लिए और ये कुछ 500 का था। जी हाँ, बहुत एक्सपेंसिव था लेकिन इनको भूख लग रही थी तो इनको लेना था क्योंकि हम सुबह से निकले हुए थे। बहरहाल फिर उसके बाद जो है आज मेरे भाई का बर्थडे भी था लेकिन हमने बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं किया, इसीलिए क्योंकि अंकल की ख़बर आ गई थी कि उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। तो बस किस दिल से हम जो है वो सेलिब्रेट करते हैं बर्थडे, इसलिए फिर हम डायरेक्ट हॉस्पिटल ही आ गए। फ़िलहाल जो है वो अंकल की ड्रेसिंग चल रही थी तो उन्हीं ने हमें मतलब चेंज कर रहे थे वो लोग उनके ड्रेस, तो उससे हमें अंदर मिलने की इजाज़त नहीं थी आईसीयू में और उन्होंने कहा आप वेट करें। तो बहरहाल इसीलिए हम लोग कैफ़ेटेरिया आ गए कि थोड़ी सी पेट पूजा भी हो जाए। ये यहाँ पर जो है वो दूसरा फ्लेवर काम नहीं कर रहा था उसका टैब, तो फिर हमने मैंगो ही ले लिया। वो मेरे ख़्याल से फ़ालसा था या क्या था, उस पर कुछ टैग भी नहीं हुआ हुआ था, शायद इसीलिए टैग हुआ हुआ था क्योंकि उसका टैब ख़राब था। यहाँ पे फ्रूट केक थे, फ्रूट केक पे मेरी नज़र थी उतनी लंबी क्यू चल रही थी। इधर का निज़ाम बड़े मज़े का है, सेल्फ़ सर्विस है और आप लोग देखेंगे जो यहाँ पर आ चुके हैं उनको भी पता होगा। यहाँ डेज़र्ट थे, मैंने एक डॉक्टर से पूछा जो कि साथ ही खड़े थे हमारे कि कैसे होते हैं यहाँ के डेज़र्ट, क्योंकि मैं बहुत अरसे बाद यहाँ पर आई थी। तो उन्होंने कहा कि मैंने कभी ट्राई नहीं किया। तो हम लोगों को काफ़ी हंसी भी आई कि यार इन्होंने ट्राई नहीं किया है और कोई रिव्यू हमें मिल नहीं रहा था कि अब कैसा हो गया है। हमने सोचा ये मैंगो ले लें, मैंगो डिलाइट ले लें, लेकिन फिर सोचा कि चॉकलेट संडे ले लेते हैं।
लेकिन ये आइसक्रीम नहीं होती हैं, ये डेज़र्ट होता है। एक बार मैंने ये ले लिया था ये सोच के कि आइसक्रीम होती है, लेकिन ये डेज़र्ट होते हैं और ये बिल्कुल अच्छे नहीं होते। मैं अपनी कज़न से यही बोल रही थी कि यार ये तुम ले तो लोगी, लेकिन एग्जैक्टली यही मैंने लिया था। मीनवाइल मेरे हस्बैंड वहाँ से आ गए कि ये लो कैश जो लेना है ले लो, मैं तो जा रहा हूँ भाई, मैंने अपना सामान ले लिया, बिलिंग करा ली। और हम यहाँ पर सोच ही रहे थे, मेरी कज़न बेसिकली यहाँ पर सोच ही रही थी कि वो क्या ले। खैर फिर उसके बाद जो है उसने सोचा चलो जी ये पेस्ट्री ही ले लेते हैं, जो कि गनीमत लग रही है। फिर बड़ी सोच विचार के बाद हमने ये पेस्ट्री उठाई और फिर हम अपनी मंजिल की तरफ चले गए कि चलो अब आगे देखते हैं मैंने क्या लेना है। ये तो ले लिया था मेरी कज़न ने। फिर उसके बाद जो है वो क्यों थी, ये खड़ी थी लेडी, इन्होंने बोला आप आगे चले जाएं, मुझे टाइम लगेगा। ये भी डिसाइड कर नहीं पा रही थी, इनसे भी हमने पूछा था तो इन्होंने भी कहा था मैंने कभी ट्राई नहीं किया। ये भी यहीं की थी, डॉक्टर थी। है फिर उसके बाद मेरी कज़न आगे बढ़ी और वो वेट कर रही थी अपनी बारी का। तो उसने अपने हाथ में ट्रे नहीं ली थी, ऐसी हाथ में उठा के ले आई थी पेस्ट्री। काफ़ी हंसी भी आ रही थी। मैंने कहा चलो यार खैर है, मैंने कहा मैं अपनी भी कोई चीज़ देख लेती हूँ। बहुत तमीज़ से हो गया ये ना, एक्चुअली इतनी है नहीं बहुत तमीज़ से उठा गए, सॉरी इट्स ओके। चलो गाइस ये AIFD में पढ़ती हैं और इनको यही नहीं पता, ये हाथ से लेनी थी कि फैशन डिज़ाइनिंग, लेकिन ये किचन नहीं है, एटिकेट्स होते हैं बेसिक वाले। गरीब है ना ये असल में, डिफेंस में नहीं रहती। और राइट ये भी डिफेंस नहीं है। हमारी हो गई थी ट्रीट तैयार, क्योंकि मैंने ले लिया था फ्रूट केक और चाय। और फिर उसके बाद बारी आती है यहाँ की यहाँ हम थोड़ा सा हंसी मजाक कर रहे थे। पॉकेट फ्रेंडली स्पून्स बहुत अच्छे लगे। पॉकेट फ्रेंडली मतलब ये अब हमारी पॉकेट में चले जाएंगे और अब इनको हम घर लेके चले जाएंगे। ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी फ्रीबीज किसे नहीं पसंद। फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा जाओ जाके जूस में बर्फ़ डाल के लाओ। वो अपने चक्करों में लगा हुआ था, उसको ठंडा जूस पीना था, वो भी हॉस्पिटल में। बहरहाल मैं गई बर्फ़ की तलाश में। इनका जो बड़ा वाला कैफ़ेटेरिया था वहाँ आइस आराम से मिल जाती है, लेकिन यहाँ पर आइस क्यूब्स थे नहीं। तो मैंने उसको ये ख़बर सुना दी कि यार यहाँ तो आइस क्यूब्स हैं नहीं। मैं हर जगह पूछ के आ गई, कैंटीन पे भी जाके पूछ लिया मैंने, और यहाँ पर ये जो वाटर कूलर्स यहाँ लगे हुए थे यहाँ पर भी मैंने पूछ लिया, तो मुझे बर्फ़ कहीं पर भी नहीं मिली। फिर उसके बाद जो है उन्होंने कहा कि आपको सामने वाले कैफ़ेटेरिया पे मिलेगी। फिर मुझे पता था वो तो बंद है। मैंने कहा नहीं जी वो तो बंद है, तो इसलिए अब बर्फ़ वाले सीन्स ऑफ हैं। जूस बस सही था, अच्छा था, नॉर्मल ठंडा था, इतना भी गर्म नहीं था कि आपको कोई प्रॉब्लम हो। तो फिर उसके बाद इस तरह से मैं हर जगह बर्फ़ की तलाश में घूमते रही, ग्लास ले गए, पर मुझे कहीं से बर्फ़ नहीं मिली। मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा चिल जूस पानी सब पीते हैं, जो कि सेहत के लिए अच्छा नहीं है और मना करते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं हैं। बहरहाल यहाँ पर हमारा काम हो गया था ख़त्म, हमने खा पी लिया था। अब चूँकि हम आगा खान आए थे तो आप लोगों को पता है आगा खान के कैफ़ेटेरिया में सेल्फ़ सर्विस होती है। इवन आपको बर्तन तक खुद उठा के रख देने होते हैं वेटर को, और वहाँ पर वो उनको सजा देता है। वॉशिंग रैक टाइप का उनका होता है स्टैंड, जो कि मैं अभी आपको आगे दिखाऊंगी। तो मैं यही इसको, मेरी कज़न फ़र्स्ट टाइम आई थी यहाँ पर, तो मैं इसको ये बता रही थी तो वो हंसने लग गई कि हैं जाके मुझे धोकर भी आने पड़ेंगे। मैंने कहा नहीं यार बस जाकर उसको देना होता है। तो ये थोड़ी भारी ट्रे थी, मैंने कहा चलो ठीक है छोड़ो, तो मैं उठा लेती हूँ। फिर उसके बाद मैंने जूस ख़त्म किया, जो कि हमने शेयर किया था, मैंने और मेरे हस्बैंड ने। बेसिकली सारा ही खाना हम तीनों ने शेयर किया था, बस जूस मैंने और मेरे हस्बैंड ने शेयर किया था। फिर मैंने अपना बैग उठाया और मैंने ट्रे भी उठा ली कि चलो जी अब चलते हैं हम लोग सामने वेटर की तरफ, और फिर हम इसको दे देंगे और फिर देखना कि वो किस तरह से डिश को रैक में रखता है। तो जी यहाँ पर मैंने वेटर के हवाले की अपनी पूरी डिश, अपनी ट्रे, और फिर उसके बाद इसने रैक में रखी। पेपर कप जो है वो अलग रखा, ग्लास मग या कप जो भी होता है वो उसने अलग रखा। और फिर उसके बाद हम वापस चले गए जहाँ पर सब वेट कर रहे थे वेटिंग एरिया में, और जो मच्छरों वाला था वहाँ से मैं हटा के लोगों को ऊपर ले आई थी। वहाँ पर सिर्फ फ़ैन था, और वहाँ पर भी वो हमें यही कहते कि बस आप लोग यहाँ से जाएँ क्योंकि 12 बजने वाले हैं। और
अब बस यहाँ पर वेटिंग का टाइम ख़त्म हो गया। अब 1-2 बंदे रुकेंगे जो जाके आईसीयू में वहाँ पर इंतज़ाम है उनका बैठने का, वहाँ बैठ जाएंगे और बाकी आप लोग अपने घर को जाएं। तो उससे पहले जो है मैंने अंकल से मुलाकात कर ली थी। मेरे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है। आप लोग प्लीज़ उन्हें अपनी अपनी दुआओं में याद ज़रूर रखिएगा। अल्लाह ताला उनको शिफ़ा दे और तमाम मरीज़ों को शिफ़ा दे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।